નમસ્કાર ખબરમાં આપણો ઘણો ઘણો સ્વાગત और पहली बुलेटिन में खास खबराમાં थे एक नजरा। सीपी राधाकृष्णन बन्या भारतरा 15वां उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाई उपराष्ट्रपति पदरी शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ले रहा है भाग। ज्ञान भारतम प्रदर्शनी रो कर्या अवलोकन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बेंगलुरु में 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र रा सम्मेलन में लिया भाग। संसद ने सार्थक बहस चर्चा और संवाद रो मंच बनावा रो कर्यो आह्वान। सीमा सुरक्षा बल रा महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बीकानेर में सीमावर्ती खेतरा रो कर्या दौरो। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रोन गन सिस्टम, एंटी ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम रो लियो जायजो। और पाली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूठी पहल करता थका पर्यावरण संरक्षण रो दियो संदेश। अधिकारी और कर्मचारी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक ने त्यागबा रो लिया संकल्प। और अब एक खबर विगतवार। सीपी राधाकृष्णन भारत रा 15वां उपराष्ट्रपति बन गया है। बना ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति पद री शपथ दिलाई। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंत्री परिषद रा सदस्य और दूजा नेता मौजूद रहा। शपथ ग्रहण करबारे पाछे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट माथे महात्मा गांधी री समाधि माथे पोग्या, जठे वणा श्रद्धा सुमन अर्पित कर बापू ने श्रद्धांजलि दी। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से मात दी थी। तो आज राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति के शपथ विधि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 1974 में भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुए। 1996 यानी कि 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए। 1998 में कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता। 1999 में कोयम्बटूर से दोबारा वो सांसद चुने गए, यानी कि 2 बार सांसद रहे हैं। सीपीआई के विरुद्ध 55,000 वोटों से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की थी। साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र सभा में उन्होंने संबोधन दिया। साल 2004 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर रथ यात्रा निकाली गई। 93 दिन में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा उन्होंने की। ये तस्वीरें राजघाट की, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित हो रहा ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। ओ प्लेटफॉर्म पांडुलिपिया रा डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी लाबा खातर एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन सम्मेलन रो विषय पांडुलिपि रे माध्यम से भारत रा ज्ञान धरोहर री पुनः प्राप्ति राख्यो गयो है। नहीं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजनीतिक दलों अनिर्वाचित प्रतिनिधियों શું સંસદને સાર્થક બહેસ ચર્ચા और संवाद रो एड़ो मंच बनावारो आह्वान કર્યા है જેથી राष्ट्रीय महत्व और जनहित रा मुद्दा ने उठायो जा सके। बेंगलुरु में 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र माथे ओम बिरला विधायका શું राजनीतिक संबद्धता શું हट जनप्रतिनिधि रूप में विचार विमर्श करवा में भाग लेवारो आग्रह कर्या। वणा कहा कि विधायिका ने और बत्ती पारदर्शी और जवाबदेही बनावार प्रयास कर्या जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर्नाटक के विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपस में विचार विमर्श को जरूरी बताया और उम्मीद जताई कि ये 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन का परिणाम सार्थक और जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जब भारत का संविधान बना था आजादी के बाद, उस समय संविधान सभा के अंदर भी सहमति असहमति, विचारों की भिन्नता, विभिन्न दृष्टिकोण होने के बाद भी हमने व्यापक चर्चा और संवाद के साथ संविधान बनाया और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारी जो विरासत थी लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की, वो हमने लगातार इस संविधान के माध्यम से इस देश को दी और इसीलिए हम ऐसी परंपराएं जो हमारी विरासत में रही है, इन परंपराओं पर फिर कैसे हमारे विधानसभा लोकसभा की इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और बेहतर और कैसे श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके लिए सीपीए के अंदर विधानसभाओं के मंडलों के अध्यक्ष और वापस में चर्चा संवाद करते हैं। सीमा सुरक्षा बल रा महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बीकानेर पुग्या और सीमावर्ती क्षेत्रों दौरो कर्या। वणा 1044 आर्टिलरी रेजिमेंट रा वार्षिक कोर्स शूटिंग और बीएसएफ आर्टिलरी गन री लाइव फायरिंग देखबा खातर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज रो दौरो कर रहा है। इनके अलावा वणा ड्रोन गन सिस्टम, एंट्री ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम बाबत जानकारी ली। साथ ही वणा पाकिस्तान सुलगती अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियां भी निरीक्षण कर्या। इन मौके वणा सीमा सुरक्षा बल रा जवाना सु बातचीत कर वणारा कर्तव्य और समर्पण री सराहना करी और पुलिस अधिकारी साथे ड्रोन खतरा सु निपटवा खातर विचार विमर्श कर्या। इन मौके बीएसएफ रा के अधिकारी मौजूद रहा। पाली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूठी पहल करता थका पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो है। कलेक्ट्रेट कार्यालय रा अधिकारी और कर्मचारी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक ने त्यागबारो संकल्प लिया। जिला प्रशासन का निसु राम सेतु गिलहरी कार्यक्रम रतीत कार्यालय में 51 दिना ताई यूज एंड थ्रो पेन, प्लास्टिक बोतला और डिस्पोजल रो प्रयोग पूरी तरह बंद रहेलो। प्लास्टिक और अन्य चीजें जो यूज एंड थ्रो जो संस्कृति प्रारंभ हुई है, उसके कारण इस प्रकार का कचरा पूरे सिस्टम में जनरेट हो रहा है, जिस कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा। जहाँ पर यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए कि कई बार प्लास्टिक की थैलियों में चाय आ जाती है, डिस्पोजेबल ग्लासेस रहती है, तो ऐसी चीज़ पेन वगैरह हैं, प्लास्टिक की बोतल्स है, इन सब लोगों का, इन सब चीज़ों का जो कचरा इकट्ठा होता है, वो कचरा न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, जल प्रवाह के लिए खतरा है और उसके वायुमंडल में जो विकिरण आते हैं उससे भी बहुत खतरा पैदा होता है। इन सब चीज़ों पर लंबे समय से कई पर्यावरणविद और कई सारे लोग, बहुत सारे इस प्रकार से काम कर रहे हैं, पर इस काम में एक मोटिवेशन के लिए, एक शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में, सिर्फ कलेक्ट्रेट परिसर में इस छोटे से प्रयास को राम सेतु की गिलहरी, हम सब अगर अपनी आदत या व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हम कचरा जनरेट करने से बच सकते हैं। इसमें हम यूज एंड थ्रो पेन के स्थान पर रिफिल वाले पेन का प्रयोग करेंगे, यूज एंड थ्रो कप के स्थान पर स्टील या चीनी के कप का प्रयोग करेंगे और यूज एंड थ्रो जो प्लास्टिक की बोतल है उसको जीवन संकट की परिस्थितियों के अलावा ड्यूरेबल बोतल से
रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। तो प्रति व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो बहुत सारा कचरा जो है हम अनावश्यक जनरेट करने से बचते हैं। ડીડવાના કુચામનમાં પોલીસ અધિક્ષક રિચા તોમર નો યોર ફોર્સની શરૂઆત કીની है। इंद्रतेज पुलिस अधीक्षक कानीसू रोजीना न्यारा न्यारा थानासू 5 पुलिस कर्मियों ने बुलार वणासू संवाद करो जा रही है। इन दौरान फील्ड ड्यूटी री चुनौतियां, तनाव और कार्य प्रणाली में आ रही परेशानियों माथे चर्चा कर समाधान निकालो जा रही है। पुलिस अधीक्षक कानीसू इन पहल रो पुलिसकर्मी स्वागत करता थका कहा कि इनसू मानसिक तनाव कम होबारे साथ ही मनोबल ऊंचो हेलो। इसका जो बेसिक मोटिव इस नवाचार के पीछे है, क्योंकि पुलिस एक काफी डिसिप्लिनरी विभाग है और उसमें रैंक का अपना महत्व होता है, तो कहीं ना कहीं एसपी और कांस्टेबल्स के बीच में संवादहीनता हो जाती है। और आप लोग देखते होंगे कि अपनी जो लोअर कांस्टेबलरी है उन पे कार्य का दबाव भी रहता है, और जो परिस्थितियां है काम करने की वो आज के माहौल में नित्य प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस आ रही है और काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। तो उसी को उसमें जो एक अनड्यू प्रेशर सिस्टम पे बिल्टअप होता है उसी को रिलीज करने के लिए ये नवाचार शुरू किया गया है। नो योर फोर्स के नाम से नवाचार संबंधी जो पहल की है वो बहुत ही अच्छी और शानदार है। श्रीमान के द्वारा इस पहल नवाचार के दौरान जिला में प्रतिष्ठापित विभिन्न थानों चौकियों कार्यालयों पर पुलिस कर्मियों को तलब किया जाकर उनसे नवाचार किया जा रहा है। नवाचार के दौरान पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दैनिक कार्यों थाने पर जो काम के दौरान जो समस्या है वो समस्या सुनी जाती है और उनके समस्याओं को निराकार के संबंधी को निर्देश दिए जाते हैं। पुलिस कर्मियों को कार्यालय में बुलाया जाकर उनकी फील्ड में आने वाली समस्याओं को सुना जाकर उनका समाधान किया जाता है और उनके बारे में पुलिस में कोई सुझाव हो अच्छा कार्य करने के लिए तो वो सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं। ये एक अच्छी पहल है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक की गई पहल सराहनीय और अच्छी है, जिससे पुलिस कर्मियों की दिखते हैं वो परेशानियां। करौली मेडिकल कॉलेज रा चिकित्सक किशोरा माए इंटरनेट रा बढ़ता अत्यधिक उपयोग और उनसू होवाला दुष्प्रभाव बाबत शोध करया है। आ शोध अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन में प्रकाशित हुई है। शोध में 10 से 19 आयु वर्ग रा बालका ने शामिल करो गयो। शोध रे मुजब सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और शॉर्ट वीडियो कंटेंट सु वणारी क्षमता और शैक्षणिक स्तर में गिरावट आई है। जो ज्वलंत समस्या को देखते हुए इसके ऊपर हमारी जो टीम है मेडिकल कॉलेज करौली में, जिसमें मैं डॉक्टर प्रेमराज मीना सहायक आचार्य, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर अनीता और डॉक्टर ललिता ने मिलकर एक काम करने का प्रयास किया है और हमने डाटा इकट्ठे की है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है, जैसे हमारा साला दर्पण का डाटा है जहाँ पे शिक्षा विभाग का डाटा है और परिवार कल्याण विभाग का भी एक डाटा है। बहुत सारे जो शोध हुए इससे टॉपिक उनका और नवीनतम जो है करंट स्टेटस का डाटा, जब इनको हमने तुलनात्मक इन डाटा का हमने तुलनात्मक जब अध्ययन किया तो काफी सारे चौंकाने वाले परिणाम आए। हमने ये पेपर इसीलिए पब्लिश किया है जिस प्रकार से युवाओं में इंटरनेट का और मोबाइल का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। एक तरह से ये नशे की तरह है और इसमें बच्चे या एडोलेसेंट एज वाले ग्रुप वाले बच्चे, इसमें उनके मानसिक विकास पर भी बहुत फर्क पड़ता है और कॉग्निटिव फंक्शंस पे भी बहुत फर्क पड़ता है और वो अपने इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको एक तरह से नशा हो जाता है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि रियल लाइफ में क्या है और घर वाले इस ओर अभी ध्यान भी नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा कहाँ चल रहा है। और अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज करता है, मोबाइल यूज करता है, तो इससे बच्चे में एक तो मतलब बुद्धि पे भी फर्क पड़ेगा, उसकी एकाग्रता कम हो जाएगी, बच्चे का हिंसात्मक बिहेवियर हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है और धीमे धीमे बच्चा अगर और ज़्यादा मोबाइल करेगा मोटापे का भी शिकार हो जाता है। ये कॉमन वो है साइन सिम्टम जो आगे जाके बच्चे के मानसिक विकास पे बहुत इफेक्ट होगा। वास्तव में ये जो मोबाइल के दुष्प्रभाव जो अपने को देखने को मिल रहे हैं आज, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। इवन 3 साल या 2 साल के बच्चे को ही अपन मोबाइल देना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। वो बच्चा दूध ही जब भी पीता है जब वो उसके हाथ में मोबाइल रहता है। अब आप ये देखो कि आने वाला जो उनका फ्यूचर होगा वो किस तरीके का होगा। उनकी आंखों पे इस तरीके के जो स्क्रीन के जो फर्क आते हैं वही उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके का फर्क है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो चिड़चिड़ापन, यदि उनसे आपने मोबाइल ले लिया तो अब वो बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात, अब तीसरी बात आप ये देखो कि बच्चे जो बड़े बच्चे हैं उनको आप यदि टोक दोगे तो वो हिंसक हो जाते हैं, माँ बाप को मारने को उतारू हो जाते हैं।
वास्तव में ये मोबाइल का जो हो रहा है, ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। बच्चों में सब आजकल क्या है, मोबाइल देने से एक तो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं वो, और हिंसक प्रवृत्ति के हो गए। माँ बाप कितने भी चिल्लाते रहें, सुनते नहीं हैं। चाहे बच्चा 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, उसको मोबाइल दे दो तो वो सारे काम छोड़ के मोबाइल में बिजी हो जाए। 22 सितंबर सूं शारदीय नवरात्र शरू रही है। इन वास्ते देश और प्रदेश में तैयारियां जोरा माथे है। इन बरस नवरात्र 10 दिन ताईं चालेला, जिनरो समापन 2 अक्टूबर ने विजयादशमी रे साथे होवेलो। शारदीय नवरात्र ने देखता थका राजधानी जयपुर में भी खास तैयारियां करी जा रही है। बाजार में मां शारदा रा कई रूपारी मूर्तियां बिक्री है। मां का संवाददाता विकास सोनी मूर्तिकार देवकी सु खास बातचीत करया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, 22 सितंबर से पूरे देश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे मां शारदा के जो विभिन्न रूप हैं उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्ति बनाने वाली देवकी हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि शारदीय नवरात्र को लेकर कितनी कुछ धूम है और किस तरीके से उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया है। जी देवकी जी, आप ये बताइए, इस बार की जो आपने ये मूर्तियां बनाई है, मां शारदा के जो विभिन्न रूपों की जो मूर्तियां बनाई है, इस बार ऐसा क्या कुछ खास है इन मूर्तियों में? खास तो भैया वही है, जैसे हर साल हम बनाते हैं तो कुछ कम बनाते हैं, पर जैसे जैसे दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो मूर्तियों का काम भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हम ऐसी मूर्तियां बनाते हैं कि 1 फुट से लेके और 10 फुट 8 फुट हर घर के अंदर माता विराजमान हो और उसकी पूजा हो। तो हम 6 महीने 7 महीने पहले ही ये मूर्तियों का काम चालू कर देते हैं कि हम ही नहीं, बहुत से लोग बनाते हैं, फिर भी मूर्तियों की बहुत कमी हो जाती है। अगर मूर्ति बनाने के बारे में बात करी जाए तो किस तरीके से बनाई जाती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो मूर्ति बनाने में उपयोग में ली जाती है? अब पहले तो हम जैसे पीओपी की बना लेते थे, अब जो ये खड़िया मिट्टी और मिट्टी मिक्स करके और अंदर नारियल जुट डाल के और जब बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से ये मूर्ति बनती है, क्योंकि वो जो पीओपी की बनाते थे वो विसर्जन नहीं होती है। अब जो खड़िया मिट्टी की और जो मिट्टी की बनाते हैं ना, उसमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है हमको। सूखती, जैसे ही सूखती है फट जाती है, और जैसे कस्टमर आते हैं तो वैसे सोचते हैं भाई खंडिक मूर्ति है, बाकी वो खंडिक नहीं होती है। मिट्टी से यही होती है कि जैसे धूप लगेगी वैसे ही फटेगी वो मूर्ति। तो अभी इसके ऊपर है ना, हम खड़िया मिट्टी का इनका लेप लगा के और इसको ऐसा कर देते हैं भाई मजबूती हो जाए कि 9 दिन तक उनकी पूजा सफल हो जाए। कुल मिलाकर इस बार की नवरात्रा कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस बार जो मूर्तियां बनाई है, जैसा कि देवकी जी का कहना है कि इस बार की जो उन्होंने मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की जो मूर्तियां बनाई है वो इस बार इको फ्रेंडली है, तो किसी भी प्रकार से पर्यावरण को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ विकास सोनी, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। केंद्र सरकार हाल ही में आमजन ने राहत देता थका डेयरी उत्पाद और कृषि यंत्रा माथे जीएसटी दरा में कमी करी है। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर रा लोग इन्हें ऐतिहासिक निर्णय बतायो है। गौरतलब है कि मक्खन, घी, पनीर समेत डेयरी प्रोडक्ट माथे जीएसटी दर ने 12% सु घटार 5% कर्यो गयो है। वटे ही ट्रेक्टर और दूजा कृषि यंत्रा पर भी जीएसटी दरा में कमी करी ची है। लोगानो कहना है कि इनसु महंगाई में कमी आवेली। देश है और अधिकांश जो किसान हैं वो पशुपालन करते हैं, और जो दूध का उद्योग है वो बहुत ही छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं उनसे मिलकर बनता है। और इससे फायदा ये होगा कि जो लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी पनीर, जो महंगा होने के कारण वो पनीर नहीं ले पाते थे, या मान लीजिए दूसरे मिल्क के उत्पाद हैं वो नहीं खरीद पाते थे, तो जीएसटी कम होने से जो गरीब लोग हैं, जो गाँव के किसान हैं, या मान लीजिए जो मजदूर लोग हैं, वो सभी इसका फायदा उठाएंगे। और ये स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ, अगर जीएसटी कम हुई है तो सस्ते उत्पाद होने की वजह से उनको सीधा लाभ मिलेगा। इससे एक आम उपभोक्ता को फायदा होगा, क्योंकि किसान में जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर की आज की तारीख में जो किसान डिपेंड है वो ट्रैक्टर पे है। फॉर एग्जाम्पल, और ट्रैक्टर पे सबसे ज्यादा इन्होंने जीएसटी कम किया। आज सस्ता ट्रैक्टर मिलेगा तो सारा एग्रीकल्चर के सारे कार्य बहुत ही कम दर में होंगे, इम्प्लीमेंट सस्ते हो जाएंगे। तो इसे ओवरऑल प्रोडक्शन तो जो बढ़ेगा ही, क्योंकि आम आदमी कोशिश करेगा कि अच्छे इम्प्लीमेंट लेगा, नए ट्रैक्टर खरीदेगा,
इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जो उपभोक्ता है उसको एक अच्छी नई कम रेट पे जो भी जो खाद्य पदार्थ है उसको काफी सस्ते मिलेंगे। तो ओवरऑल ये बहुत ही मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर का एक पहली बार इतना अच्छा निर्णय लिया है, जैसे हर चाहे किसान देख लो चाहे आम उपभोक्ता दो, सभी को इसका फायदा होगा जीएसटी का। भाई दूध हम निकालते हैं, इसके बारे के माने दूध का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। जो पशु भी हम बेकार करते हैं उसके मायने भी दूध का पैसा अच्छा मिलेगा तो अच्छा पोषण मिलेगा, हमें को भी लाभ मिलेगा। और जैसे पनीर वनीर बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सरकार का जो ये जीएसटी वाला निर्णय लिया है, ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, पनीर, खोया, इन पे जो पहले 5% जीएसटी करी थी, अब तो 0% हो गई। तो इससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। वर्ल्ड पीस हार्मनी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में केंद्र सरकार अल्पसंख्याक री बेहतरी खातर विशेष काम कर रही है, जो कांग्रेस री 7 दशक री लंबी सरकार भी नहीं कर पाई। डीडवाणा दौरा माथे आया हाजी शकील रो अठे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कानीसू स्वागत कर्यो गयो। इन मौका माथे मीडिया से बातचीत करता थका वे कहा कि आज अल्पसंख्यक वर्ग खुद ने सिर्फ सुरक्षित महसूस कर रही है, जबकि विकास की मुख्य धारा से भी जुड़ रही है। और हमने आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में जाकर के उनकी लंबी आयु के लिए, उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए और इस भारत के लिए हमने जो है एक चादर चढ़ाई है और दुआ मांगी है कि देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल जिस तरह से देश में काम किया उसी तरह से वो आगे भी काम करते रहें और उनकी लंबी आयु की कामना करिए। और हम वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से 17 तारीख को करीबन 10,000 बच्चों को अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से पुस्तक देंगे, कपड़े देंगे और हम जो है उनको आर्थिक सहायता स्कूल की मदद देंगे। सीकर शहर वासियारो योग सु जुड़ाव करबा सारू और स्वास्थ्य खातर जागरूकता बढ़ावा उद्देश्य सु नगर परिषद कानीसू नवाचार कर्यो जा रह्यो है। अठे सामली रोड रा मरु पार्क में सूर्य नमस्कार रा 12 आसन रा स्टेचू लगाया गया है। पेश है सीकर सु मका संवाददाता सुनील पारमुवाल री एक रिपोर्ट। योग से सीकर शहरवासियों का जुड़ाव मजबूत करने के लिए नगर परिषद ने नवाचार किया है। शहर के मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के स्टैचू लगाए गए हैं, तो वहीं इसके साथ ही पार्क में अलग अलग 4 जोन भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक जोन योग संबंधी क्रियाओं की जानकारी के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा जोन ओपन जिम के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वहीं तीसरा जोन औषधि संबंधी पौधे लगाकर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आम जन को जानकारी देने के लिए अलग अलग औषधीय पौधों के नाम की टैगिंग भी की जाएगी। इसके अलावा चौथा जोन बच्चों को खेलकूद और ज्ञानवर्धन के लिए डेवलप किया जाएगा। मारू पार्क में जो ये विकास कार्य हो रहे हैं वो नगर परिषद करवा रही है और उसमें अभी तक लगभग 22-23 लाख रुपए का काम अपन कर चुके हैं और रेस्ट अभी काम होना इसमें बाकी है, जिसमें कई झूले लगने हैं, कई सारे एफआरपी के स्टैचूज़ हैं वो लगने हैं बच्चों के लिए और इसको एक अपन अलग लुक देना चाह रहे हैं। सिटी के अंदर कहीं भी योग से रिलेटेड अपने पास कोई गार्डन है नहीं, जिसमें अपन इसलिए इसको थोड़ा सा एक जोन अपन ने लिया है, जिसको अपन सूर्य नमस्कार की जो 10 स्टैचू जिसको अपन सर्वांग योग मानते हैं सूर्य नमस्कार को, उसके सारे स्टैचूज़ लगाए हैं, जिससे नए बच्चे युवा वो सारी चीज़ को समझ सके। जो अपने शरीर अगर अपना स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पूरा उनका उपयोग कर पाएंगे। नगर परिषद की ओर से करीब 60 लाख रुपए की लागत से मारू पार्क को आम जन के लिए डेवलप करने व सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। सीकर नगर परिषद की पहल पर शहर के सांवली रोड स्थित मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के स्टैचू लगाए जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार के स्टैचू को बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
इन 12 स्टैचू के साथ ही महर्षि चरक ऋषि की प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी और योग शिक्षिका अभिलाषा का कहना है कि योग भारत की देन है और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के बारे में भी बताया है। योग हर व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसे अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास की ये स्टैचू लगी हुई है। तो मारू पार्क सीकर का सबसे पुराना पार्क है। पहले पार्क के नाम पे यही पार्क था, मारू पार्क और नेहरू पार्क। तो मारू पार्क में बहुत बड़ी संख्या में शहरवासी यहाँ पर मॉर्निंग में वॉक करने आते हैं, साथ ही यहाँ पे योग कक्षाएं भी लगती हैं। तो यहाँ पर स्टैचू लगाना ये बहुत ही अच्छी पहल है जिला प्रशासन और नगर परिषद सीकर की। और वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ देखने मात्र से ही हम उसकी तरफ झुकते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, जैसा देखते हैं वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। तो ये योग के स्टैचू लगे हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इन्हें देख देख कर ही बहुत कुछ सीखेंगे। नगर परिषद की ओर से की गई ये पहल सराहनीय है। शहरवासी योग क्रियाओं को जान सकेंगे। योगाभ्यास के कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। सीपी राधाकृष्णन बनिया भारत रा 15वां उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाई उपराष्ट्रपति पद री शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ले रिया है भाग। ज्ञान भारतम प्रदर्शनी रो कर्या अवलोकन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बेंगलुरु में 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन में लिया भाग। संसद ने सार्थक बहस, चर्चा और संवाद रो मंच बनावारो कर्या आह्वान। सीमा सुरक्षा बल रा महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्रा रो कर्या दौरो। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ड्रोन गन सिस्टम, एंटी ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम रो लियो जायजो। और पाली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूठी पहल करता थका पर्यावरण संरक्षण रो दियो संदेश। अधिकारी और कर्मचारी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक ने त्यागवा रो लिया संकल्प। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।